तो एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में 5 हीरो की चोरी हो जाती है जिसकी कीमत अंदाजन 50 करोड़ है। अब क्योंकि एग्जीबिशन में बहुत से लोग मौजूद हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए 100% ट्रैक रिकॉर्ड वाले ऑफिसर को बुलाया जाता है और वो ऑफिसर बहुत ही जल्दी वो केस सॉल्व करके अपराधियों को पकड़ लेता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? बट जब आप ये स्क्रीन के ऊपर होता हुआ देखते हो तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही पथेटिक लगता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने इन 3 लोगों को जो पकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के बेस पे पकड़ा है, यानी कि मूल रीति जो मूवी के अंदर बताया गया। अब इंस्टिंक्ट के अलावा ना तो उसने कोई जांच पड़ताल की है, ना ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है क्राइम सीन को, पर वो कॉन्फिडेंटली मानता है कि इन तीनों ने ही ये चोरी की होगी। अब ये बिहेवियर कोई 100% ट्रैक रिकॉर्ड वाले ऑफिसर का नहीं लगता है जिसको होम मिनिस्टर खुद रेकमेंड करेंगे इस केस को सॉल्व करने के लिए, बल्कि ये एक रूकी बिहेवियर लगता है जो कि एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का होता है जो आज ही ज्वाइन हुआ है। और मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई नीरज पांडे ने लिखी और डायरेक्ट की हुई मूवी यानी सिकंदर का मुकद्दर, जिसके अंदर जिमी शेरगिल, तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं। और मानना पड़ेगा कि मूवी की स्टार्टिंग जब होती है तो आपको ऐसा लगेगा कि स्पेशल 26 वाली वाइब वापस आ रही है, पर ये मूवी सैडली उस चीज़ को डिलीवर करती है, पर सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होकर पल भर में ही खत्म हो जाती है तो आपको एक तरह से बिट्रेयल फील होगा, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर से, जो वेंसडे, स्पेशल 26 और बेबी जैसी क्लासिक मूवी हमको बना के दे चुके हैं। और सिर्फ उनके नाम की वजह से आप इस मूवी को कंटिन्यू भी करते हो ये सोच के कि आगे जाके आपको कुछ ना कुछ फल मिलेगा, और ऐसा होता भी है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर मूवीज़ की तरह इस मूवी में भी एक ट्विस्ट होगा या आप दूर से आता हुआ देख सकते हो, जो कि मूवी के एंड में आता है। पर वो ट्विस्ट और बीच में जो चीज़ें होती है वो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जहाँ पे मूवी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद शिफ्ट हो जाती है मेलोड्रामा या फिर कहे एक कैरेक्टर स्टडी के ऊपर, जहाँ पे सिकंदर का जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया है वो किस तरह से इस केस में फंस जाता है और फिर अपनी लाइफ को वापस से बिल्ड करने की कोशिश करता है। यही हमें इस 2.5 घंटे लंबी मूवी के अंदर ज़्यादातर टाइम में दिखाया जाता है, जिसके चलते जब ट्विस्ट आने वाला होता है तब तक आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से जा चुका होता है इस मूवी से, और इसी के चलते ये ट्विस्ट काम नहीं करता। और दूसरा बड़ा रीज़न ये भी है कि इसका जो ट्विस्ट दिखाया गया है वो इतना कन्विंसिंग भी नहीं लगेगा आपको, जहाँ जैसे मैंने बोला कि जिमी शेरगिल का कैरेक्टर यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है वो क्यों अपने इंस्टिंक्ट को इतना मान रहा है इन्वेस्टिगेशन से भी ऊपर, इसका किसी भी तरह से कोई एक्सप्लेनेशन मूवी के अंदर नहीं दिया गया। और दूसरी मूवीज की तरह आप मान के चलते हो कि इतना इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्यों दिखा रहा है ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आपको एंड में मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है, जिसके चलते आप और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर मूवी खत्म करते हो। मूवी में परफॉर्मेंस की बात करें तो जिमी शेरगिल और अविनाश तिवारी की लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं और इन दोनों की डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे जिमी शेरगिल से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पर उनका जो कैरेक्टर है उसमें ज़्यादा कुछ प्ले करने के लिए था नहीं, जिसके चलते उनकी एक लीनियर परफॉर्मेंस आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और अविनाश तिवारी से जुड़े हुए जितने भी इमोशनल सीन हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किए हैं। और साथ ही हमें तमन्ना भाटिया भी देखने को मिलती है, जो कि फॉर अ चेंज कोई आइटम गर्ल नहीं है, बल्कि यहाँ पे उनको एक कैरेक्टर रोल दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से उनके लिए काफ़ी नीडेड था, क्योंकि एक तरह से वो एक स्टीरियोटिपिकल जोन में आ चुकी है जहाँ पे आइटम सॉन्ग ही उनको दिया जाता है, जिसके चलते ये रोल उनके करियर में काफ़ी रिफ्रेशिंग साबित होगा, जो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया भी है। और इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो मूवी के अंदर और कुछ भी नहीं है जो कि आप एंजॉय करोगे या आपको याद रहेगा। हो सकता है कि ये मूवी आप खत्म भी कर लो, पर मूवी खत्म होने के बाद आपके दिमाग में रह जाए, ऐसी मूवी तो ये बिल्कुल नहीं है। जहाँ अगर आप फैमिली के साथ इसको देखने की प्लान कर रहे हो तो ध्यान में रखना कि मूवी में 2-3 जगह पे गालियाँ दी गई है। इसके अलावा मूवी में ना कोई किसिंग सीन है और ना ही कोई एडल्ट सीन है। और ये मूवी और बेटर हो सकती थी अगर जिमी शेरगिल के कैरेक्टर को और बेहतर तरीके से लिखा जाता और मूवी का रन टाइम थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता, तो शायद ये मूवी थोड़ी सी बेहतर बन सकती थी। तो इसी के साथ ये था हमारा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने मूवी देख रखी तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।